सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी, कुछ समय पहले हमने अपनी वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में कुछ समय बाद मक्का मदीना पृथ्वी में ही समा जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी शायद उनको पता होगा कि हमने ये शब्द बोले हैं, ये वाक्य बोला है कि मक्का मदीना पृथ्वी में ही समा जाएगा। और आज के समय में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता है। और अभी 2 दिन पहले हमने मुसलमानों के लिए एक वीडियो जारी की कि आपका धर्म ये धर्म नहीं है, ये आपकी एक संस्था है। आपका जो असली धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, यही आपका असली धर्म है। इसी में से ही हर प्रकार की संस्थाएं बाहर निकली है, सत्य सनातन धर्म में से ही, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अभी तक तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दुनिया जैसे चल रही है ऐसे ही चलेगी, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया हूँ और अब भी यही कहता हूँ कि दुनिया में जो होने वाला है वो भी बताऊँगा और क्या कर रहा हूँ ये भी दिखाऊँगा। तो आज उसी से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि दुनिया में क्या क्या हो रहा, दुनिया की खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में तबाही, ये न्यूज़ मैं आप लोगों को छोटी सी फुटेज दिखाना चाहता हूँ। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बादलों के कहर में दबा पड़ा है। ऊपर से आसमान खुलकर गिर रहा है और नीचे पूरा रीजन पानी में डूबा हुआ डर के साए में खड़ा है। इसराइल और गजा तो एक समुद्री तूफान की मार झेल रहे हैं। हवा, बारिश, पानी की तेज धक्कों ने वहां पहले से बदहाल हालात को और बदतर कर दिया है। गजा में टेंट और सड़कें सब कुछ डगमगा रहा है। उधर सऊदी अरब में मौसम बेकाबू है। कई शहरों में फिर बारिश हुई है। वादी में अचानक पानी उतर आया, गाड़ियां बह गईं, लोग छतों पर चढ़कर बचने की कोशिश भी करते दिखे। लेकिन सबसे डराने वाली तस्वीरें इराक से आई, जहां कई इलाकों में बादल ऐसे फटे कि पूरा शहर कीचड़ और मलबे में बदल गया। पुल बह गए और लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इराक के घरों में पानी घुसा, सड़कें नहर बन गईं और लोग इस बारिश से पनाह मांगने को मजबूर दिखे। खबर और तस्वीरें तो सीरिया और कुवैत से भी हैं। और अब मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा कि कौन सा मुल्क कैसे डूबा, कहां कैसे तबाही हुई और ये पूरा दिसंबर कैसे बारिश को एक नई आफत बनाकर खड़ा कर रहा है। तो आजाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। तस्वीरों का सफर शुरू। तो ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ मेरा यही है, ये इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमने मुसलमानों के ऊपर वीडियो एक जारी की है, उनको उनका आईना दिखाने के लिए, उनको सत्य दिखाने के लिए। मेरे अंदर जरा भी ये सोच नहीं है, ये विचार नहीं है कि मैं किसी भी जाति या धर्म का अपमान करूं। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा इंसान वही होता है जो सत्य को रखता है दुनिया में, जो इस बात से नहीं डरता है कि आगे क्या होगा, वही सच्चा इंसान होता है। और मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ, बस फर्क यही है कि आप लोग कलयुग के इंसान हो, कलयुग के बनाए हुए नियमों पर, उसके आधार पर चलते हो, और मैं बनाए हुए सतयुग के नियमों पर चलता हूँ। सतयुग के आधार पर शिव युग की स्थापना कर रहा हूँ। और ये न्यूज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में यही बताया था कि मक्का मदीना एक समय ऐसा आएगा कि वहीं पृथ्वी में समा जाएगा, किसी को नज़र भी नहीं आएगा। और मुस्लिम धर्म में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मक्का मदीना वीरान हो जाएगा। वीरान होने का मतलब क्या है?
कुछ नहीं रहेगा वहाँ। और आज के समय में आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार न्यूज़ देख ली होगी कि जिस रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है और उस रेगिस्तान में, उस सऊदी अरब देश में बाढ़ का सिलसिला चल रहा है। और अब जो ये बारिश हुई है, इससे क्या हुआ, मक्का मदीना तक पानी पहुंच गया, मक्का मदीना जलमग्न हो गया। देखा होगा आप लोगों ने। और ये जो न्यूज़ है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए। मतलब ये है कि मुसलमान अहंकार में जीते हैं और अहंकार ही उनके अंत का कारण बन रहा है। उनको ये भ्रम है कि शिव अल्लाह नहीं है, शिव भगवान नहीं है। यही कारण है कि उनका अंत निकट है। और ये न्यूज़ में इसलिए आप लोगों को दिखाया। न्यूज़ चैनल जो है वो है इंडिया का, भारत का ही, और न्यूज़ आपको बताने वाला इंसान भी मुसलमान ही है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा वीडियो में, क्या नाम बताया उस व्यक्ति ने और कहाँ कहाँ हुआ है ये भी आप लोगों को बताता हूँ मैं। 4 मुस्लिम देश में हुआ है ये, और छोटी मोटी तबाही नहीं हुई है। ये बारिश से जल प्रलय की तबाही है। तबाही का मतलब आप लोगों को जैसे कहते हैं कि फिल्म का ट्रेलर, तो वो खतरनाक सीन पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो और अपनी आंखों की पट्टी को खोलो। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अब वो प्रकाश होने वाला है दुनिया में कि जितने भी इंसान शरीफ हैं, जितने भी इंसान खुददार हैं, जितने भी इंसान दया भाव अपने मन में रखने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या संस्था से हो, अब उनके लिए ये प्रकाश होने वाला है। तो वही ये फिल्म का ट्रेलर हुआ है। 4 देशों में बारिश से कितनी बड़ी तबाही आई है, और इराक का बहुत बुरा हाल है, सऊदी अरब का बहुत बुरा हाल है। इराक में तो वो हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कहते हैं ना कि बिल्डिंग या मकान ध्वस्त होता है तो कैसे होता है, बम ब्लास्ट के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से या अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से ध्वस्त किया जाता है, तब ध्वस्त होता है। लेकिन एक इतनी तेज बारिश कि बिल्डिंगें वहाँ पर ध्वस्त हो गई, टूटकर बिखर गई। ऐसे लगा जैसे कि बारिश नहीं, बम किसी ने बरसाया हो, बिखर गई टूटकर इराक में। ये कोई साधारण न्यूज़ नहीं है। आप लिंक खोलकर, मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा लिंक, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट। आप लोग लिंक खोलकर पूरी तरह न्यूज़ देखें और सोचें, समझें और विचार करें। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनी है और मुसलमान भाई ने ही बनाई है, दुनिया वालों को संदेश देने के लिए ही, कि अब वो तबाही का मंजर आने वाला है। संभल सकते हो तो संभल जाओ, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। क्योंकि खुदरत किसी अधर्मी इंसान का नहीं है, किसी पाखंडी इंसान का नहीं है। आप लोगों में खुदरत अल्लाह ही बोलते हैं ना, तो वो अधर्मियों के लिए नहीं है, पापियों के लिए नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान के भक्त, हिंदुओं में भगवान के भक्त कहते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से जानते हैं भगवान को भी। तो नाम ही सिर्फ अलग अलग है। भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। जो असली भगवान है, असली परमात्मा है, असली ईश्वर है, वो दुनिया में सिर्फ एक ही है।
और युग कौन सा चल रहा है? चौथा युग चल रहा है। 3 युग बीत चुके हैं, ये चौथा युग चल रहा है। और कितने देश में ये तबाही आई है? 4 मुस्लिम देश में तबाही आई है। तो चौथा युग है। चौथे युग के बाद शिव युग आ रहा है। कलयुग के बाद शिव युग आ रहा है, जिस शिव युग के अंतर्गत सतयुग के नियम सिखाए जाएंगे सभी इंसानों को, क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं। भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, जिसको आप अल्लाह कहते हो वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। आपने सिर्फ नाम बदल दिया है। तो उसके लिए तो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं। और जब इंसान रहते हैं तो वो किसी एक के लिए नहीं कार्य करेगा। आप अल्लाह की शरण में हो तो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कार्य करेगा, हिंदू के लिए नहीं कार्य करेगा, सिख के लिए नहीं कार्य करेगा, ईसाई के लिए नहीं कार्य करेगा। वो सबको एक ही नज़रों से देखेगा। उसको तो सिर्फ इंसान दिखते हैं। और इंसान के अंदर क्या देखता है जानते हो आप लोग? जब भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं, अल्लाह एक हैं, जब उनकी कार्य करने की बारी आती है, उनका समय आता है, तो वो इंसानों के अंदर बुराई ढूंढते हैं। किस इंसान के अंदर कौन सी बुराई है, किसने क्या अधर्म किया है, किसने क्या पाप कमाया है, उसी हिसाब से उसको सजा देना चाहते हैं। तो चौथा युग है। खास करके मुसलमानों के लिए ये संदेश है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अपने आप को भूल जाओ कि मैं मुसलमान हूँ। अपने आप को ये याद रखो कि मैं एक इंसान हूँ। नाम आपका मुसलमान है, नाम आपका हिंदू है, नाम आपका सिख है, नाम आपका ईसाई है, नाम आपका और भी है। इस शरीर का जो आप नामकरण करते हो, जब पृथ्वी पर जन्म लेते हो तब भी तो अपने शरीर का कोई ना कोई नाम रखते हो पहचान के लिए। तो आपके शरीर की जो पहचान है वही आपका असली नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जाति धर्म संस्था जो है, यह आपकी पहचान नहीं है। तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप मुसलमान हो। और ये हमारे भारत देश से बाहर 4 मुसलमान कंट्री में, देश में जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, किस लिए आई है? वो इसलिए आई है, ये दिखाने के लिए प्राकृतिक आपदा आई है कि हमारे भारत देश में जितने भी मुसलमान हैं, ये भ्रम त्याग दें कि हम मुसलमान हैं। यही आपके जीवन का असली सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना स्वरूप बदल लो। अगर मैं ये कंठी माला धारण करता हूं, त्रिकुंड लगाता हूं, तो ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है आप टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, जिस हिसाब से अपने जीवन को जीना है आप जियो। पहनावे से कोई इंसान बदल नहीं जाता है। इंसान को बदलने की आवश्यकता है अंतर मन से, आंतरिक मन से हमें बदलने की आवश्यकता है। हमारी जो बुरी सोच है, हमारी जो बुरी आदतें हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर हमने अपने अंदर से अपने आप को बदल लिया, बाहरी बनावट हमारी किसी भी प्रकार की हो, चाहे हम सिर पे पगड़ी बांधे सिख बन जाएं, चाहे हम हिंदू बन जाएं, इस प्रकार से टिक्का लगाएं, कंठी माला धारण कर लें, चाहे हम टोपी पहन लें, मुसलमान बन जाएं, चाहे हम ईसाई बन जाएं, तो पहनावे से इंसान नहीं बदलता है। इंसान की पहचान है उसका नाम, और उसके आत्मा की पहचान है उसका भगवान। उसका भगवान उसके अंदर रहता है। इसलिए हमें अंदर के मन से अपने आप को बदलना है कि आप अपने शरीर की बनावट, शक्ल की बनावट, रहन सहन की बनावट
पहनावे की बनावट, यह आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो आप वहाँ ठीक हो, जिस स्वरूप में हो आप ठीक हो। परमात्मा के बनाए हुए सभी इंसान हैं पृथ्वी पर। हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन हमें परमात्मा से दूर नहीं कर सकता। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। आपको यह याद रखने की आवश्यकता है। लेकिन देखो, कुछ लोग कहेंगे कि आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हो, आपकी इच्छा यही है कि मुसलमान हिंदू बन जाए। तो मेरी जरा भी ये सोच नहीं है कि कोई मुसलमान हिंदू बन जाए, कोई सिख अपना सिख धर्म छोड़ दे, कोई ईसाई अपना ईसाई धर्म छोड़ दे। पहनावा बदलना इतना आसान नहीं होता, रहन सहन बदलना इतना आसान नहीं होता। समाज में जिस माहौल में इंसान पैदा होता है उसी प्रकार से अपना जीवन जीता है। जैसे कि कहते हैं ना कि भाषा में भी फर्क होता है। सिख अलग भाषा बोलते हैं, हिंदू अलग भाषा बोलते हैं, मुसलमान अलग भाषा बोलते हैं, और हर गांव में, हर शहर में अलग अलग भाषा का उपयोग होता है। जिस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है उसी भाषा का उपयोग करते हो। जिस परिस्थिति में आपका रहन सहन पालन पोषण हुआ है उसी पहनावे का आप उपयोग करते हो। तो हमें इन सब आदतों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ हमारे अंतर मन की आत्मा को देखते हैं कि वह शुद्ध है कि नहीं है, पवित्र है कि नहीं है। हमारे शरीर को वो नहीं देखते हैं। हमारी आत्मा अगर पवित्र है तो परमात्मा हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे निकट आते हैं, हमारे साथ कुछ पल बिताकर भी जाते हैं, हमारी समस्याओं को लेकर भी जाते हैं। यही सत्य है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में ना तो कोई अल्लाह है, ना तो कोई यीशु मसीह है, ना तो कोई वाहेगुरु हैं, ना ही तो कोई वैसे भगवान है जैसे हिंदुओं में कहते हैं। हमारी सोच है, हमने इनको अलग अलग स्वरूप में बांट दिया है। परमात्मा सिर्फ एक है। जिस प्रकार से दुनिया एक है, जिसको हम पूरा ब्रह्मांड करते हैं, पूरी सृष्टि कहते हैं, तो यह भी एक ही है, इससे अलग कोई दुनिया नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया में रहने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणी जितने भी हैं, सबकी वैरायटियां, सबकी जातियां सिर्फ एक ही है। अगर कुत्ता है तो कुत्ते की प्रजाति एक ही मिलेगी, शक्ल अलग अलग मिलेगी। बिल्ली है तो बिल्ली की प्रजाति एक ही मिलेगी, शक्ल अलग अलग मिलेगी। कोई अन्य पशु है तो उसकी प्रजाति एक ही मिलेगी, शक्ल अलग अलग मिलेगी। हम इंसान हैं तो हमारी प्रजाति भी एक ही है, हमारी जाति भी एक ही है, हमारी शक्ल अलग अलग है। जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में जैसे हम होते हैं उसी प्रकार की हमारी शक्ल हो जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो आत्मा की शक्ल क्यों नहीं है? आत्मा क्यों एक ही जैसी ही है? वही तो ओरिजिनल है, इसीलिए वो नहीं कभी बदलती। वो जैसी है वैसे ही रहती है। इस शरीर की काया माया से अगर हम उसको ढक देते हैं तो वो अपवित्र हो जाती है। जिस प्रकार से जैसे आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आप वीडियो देखते हो या वीडियो कॉलिंग करते हो या फ़ोन पर बात करते हो, तो आप जिससे बात करते हो वो इंसान तो बहुत दूर बैठा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन सकते हो, उसकी शक्ल देख सकते हो। तो आपके मोबाइल में वो उपकरण है, वो सुविधा है जिससे आप इस सुविधा का उपयोग कर रहे हो। एक दूर के व्यक्ति को देख सकते हो, दूर के व्यक्ति से बात कर सकते हो। तो वही प्रक्रिया हमारी आत्मा के साथ है। अगर हम इस शरीर के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराइयों में ढक देते हैं तो वो रेंज नहीं मिलती है परमात्मा से, जिससे हम बात कर सके, जिसके समक्ष हम अपनी परेशानियों को रख सके। तो यही कारण है, मोबाइल की तरह ही जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क आता है, रेंज आती है, इंटरनेट की हो या अन्य कोई उपकरण की रेंज हो जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मोबाइल में प्रॉपर काम करती है। अगर वो रेंज ना आए तो मोबाइल ही ना चले।
हम कुछ भी ना कर सके। इसी प्रकार का आज का शरीर हो गया है इंसान का, जो कि किसी काम का नहीं रहा। दिमाग इंसान चलाता है, शरीर चलाता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं चला पाता है, अपनी आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाता है। अपने इस शरीर की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आत्मा के द्वारा अपने ही संदेश परमात्मा तक इंसान नहीं पहुंचा पाता है। आज यही कारण है कि इस कलयुग में इतने जाति और धर्म बन चुके हैं, इतनी संस्थाएं बन चुकी हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसी प्रकार से जैसे जाति धर्म और संस्थाएं बनी हैं, उसी प्रकार से इस कलयुग में इतने देवी देवता हैं, छोटे बड़े अच्छे खराब हर प्रकार के। और देवी देवताओं की शक्ल में तो राक्षस भी बहरूपिया बन के इसी कलयुग में रहते हैं और इंसानों को दिखाते हैं कि लो मैं काली तुम्हारे अंदर आ गई, लो मैं भैरव तुम्हारे अंदर आ गया, लो मैं दुर्गा तुम्हारे अंदर आ गई, लो मैं बालाजी तुम्हारे अंदर आ गया। ये राक्षस भी देवी देवताओं का स्वरूप लेकर इंसानों को भटका रहे हैं, गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ राक्षस बनाने के लिए। तो ये इतनी सारी बातें मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मुसलमान नाम से जाने जाते हो तो आप मुसलमान नाम हटा दो अपने बही खाते से, हिंदू लिख दो। मैं कभी नहीं आपको ये कहूँगा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो। 4 युग बीत चुके हैं और 4 संकेत आपको मिल चुके हैं। 4 मुस्लिम देशों में तबाही आ चुकी है। वो तबाही फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बाहर के दुनिया के मुसलमान वही बचेंगे जो सत्य को स्वीकार करेंगे, जो शिव को स्वीकार करेंगे। बाहर के देशों तक मेरा ये संदेश तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में से बहुत कुछ फेरबदल करना है, बदलाव लेकर आना है। लेकिन हमारे भारत देश में वही दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं जो धर्म को पुनः स्थापित करती हैं। और वह दिव्य आत्माएं एक साधारण आत्मा होती हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्म के द्वारा अपने आप को पूर्ण बनाती हैं और वही आत्मा परमात्मा कहलाती है। तो उसी प्रकार का मैं इंसान हूँ एक। जैसे कि आप अपने धर्म के हिसाब से सोचो तो इमाम मेहदी हूँ। वही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कपड़ों से, शक्ल से, पहनावे से, रहन सहन से कभी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, उसका आकलन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा महान धर्म है जिसके अंतर्गत सभी संस्थाएं और धर्म दुनिया में आते थे। कलयुग में जितने भी संस्थाएं और धर्म थे, क्या आप लोग जानते हो कलयुग से पहले इंसान की कोई जाति या धर्म था? कुछ भी नहीं था। ये हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है कि श्री कृष्ण जी यादव थे। ये हमारी सोच है, मानसिकता है। जाति धर्म कलयुग में जिन लोगों ने ग्रंथों की रचना की, संरचना की, जिस जाति धर्म में थे, उसी हिसाब से अपनी जाति को महान बनाने के लिए उन्होंने कृष्ण को यादव बना दिया। और आप लोग ये बताओ, क्या कलयुग में एक धर्म गुरु पाखंडी नहीं हो सकता, अहंकारी नहीं हो सकता, अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? आप लोगों को तो द्वापर युग में ही ये दिखा दिया गया था। महाभारत के युद्ध के समय पर अच्छे अच्छे तपस्वी पुरुष, और जिस प्रकार से कहते हैं ना कि साधु संत का जीवन भी जीना जानते थे, वो जीते भी थे, शिक्षा भी देते थे, धर्म गुरु भी थे और युद्ध भूमि के भी गुरु थे। तो महाभारत में कितने योद्धा थे दुर्योधन की तरफ से, जिस प्रकार से भीष्म पितामह हो गए, अन्य भी ऐसे ऐसे धर्म गुरु थे। तो वो लोग भी अपना जीवन तो
अच्छा जीते थे, लेकिन अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, अधर्मी ही कहलाएंगे, और इसीलिए उनका अंत भी हुआ। इसी प्रकार से ही इस कलयुग में भी हिंदू धर्म में भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो अज्ञानतावश कलयुग की शरण में रहते हैं, कली राक्षस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। अज्ञानतावश, उनको ज्ञान नहीं है। उस वक्त तो विवश थे, लेकिन उनको ज्ञान था कि हाँ, हम इस राजा के अधीन आते हैं, हम इनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। उनको पता था कि कृष्ण कौन है, लेकिन फिर भी युद्ध को लड़ रहे थे। लेकिन आज कलयुग में ना तो किसी हिंदू धर्मगुरु को ज्ञात है कि हम किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, ना ही मुस्लिम धर्मगुरु को ज्ञात है कि हम किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, ना ही सिख धर्मगुरु को याद है कि हम किस धर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। चाहे ईसाई हों, अन्य किसी भी संस्था के क्यों ना हों, मतलब सभी के सभी धर्मगुरु मानने वाले भगवान को हैं, परमात्मा को हैं, ईश्वर को हैं, अपने अपने जाति और धर्म के हिसाब से भगवान को ही मानते हैं। लेकिन सबको कली राक्षस ने अंधा बना दिया है, ताकि उनको ये समझ ही ना हो, ये ज्ञात ही ना हो कि तुम्हारे असली भगवान, असली परमात्मा है कौन। जब उनको ये पता नहीं रहेगा तो अपनी संस्थाओं के नाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से लड़कर इसी दुनिया में मर जाएंगे। और इसलिए मर जाएंगे, कहते हैं ना कि अधर्म का अंत होता है, तो साथ में अधर्मियों का भी अंत होता है। अधर्म की तरफ से, कली राक्षस की तरफ से चाहे कोई भी इंसान युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो उसका अंत होना तय है। कृष्ण जी ने शस्त्र नहीं उठाया था महाभारत के युद्ध में, भली भांति आप लोग जानते हो, लेकिन जीत किसकी हुई पता है आप लोगों को ना? सत्य की जीत हुई, जिसकी तरफ कोई सेना नहीं थी और जिसकी तरफ सेना थी, जिसकी तरफ बड़े बड़े धुरंधर योद्धा थे, उसकी हार हुई। तो इधर सिर्फ 5 लोग थे जिनको पांडव कहते हैं, और कृष्ण थे पांडवों को चलाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया और कौरवों की सेना का अंत किया, दिखाई किसी को नहीं दिया। लेकिन यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। शकल आप लोगों को पांडवों की दिखाई जा रही थी, शकल आप लोगों को कौरवों की दिखाई जा रही थी, लेकिन युद्ध था दुर्योधन का और कृष्ण का। इन्हीं दो लोगों का युद्ध था। कौरवों की सेना उधर दिख रही थी, पांडवों की सेना इधर दिख रही थी, पांडव और पांडवों की सेना। लेकिन ताकतवर कौन था? दुर्योधन था। सामाजिक दृष्टि से, दुनिया की नजरों से, क्योंकि दुर्योधन की सेना में बड़े बड़े योद्धा थे जिनसे कलाएं सीखे थे पांडव युद्ध की, वो योद्धा उधर थे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु से कौन जीत सकता है? गुरु से जीतना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन गुरु ने समर्पण किया कृष्ण को। जितने भी योद्धा थे महाभारत की युद्ध में दुर्योधन की तरफ से, वो कृष्ण को समर्पण किए, उन्होंने अपनी मृत्यु करवाई और सांसारिक दृष्टि से इस योद्धा ने दूसरे योद्धा का वध किया। ये तो सब आपको प्रमाण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं द्वापर युग का। तो कलयुग में भी इसी प्रकार से चल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि आप कैसे कह रहे हो कि आप कल की हो? आपको मुझसे मतलब नहीं है, मेरे स्वरूप से मतलब नहीं है, आपको मतलब है तो सिर्फ मेरे कार्य से मतलब है। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि एक वीडियो में ही दुनिया के जितने भी जाति और धर्म के इंसान इस वीडियो को देखें
तो उनको समझ में आ जाए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और बुराई का रास्ता तो हमें बुरा ही फंसाता है, और जब हम बुरा फंसते हैं तो उस दलदल से निकल नहीं पाते हैं, और वही हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो आपको ट्रेलर दिखा दिया गया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में जितने भी रहने वाले इंसान हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारा कोई पड़ोसी है, उसके घर में कोई विपदा आती है, कोई तकलीफ आती है, तो पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है ना। तो आप मुसलमान और हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, तो बाहर के देशों में, मुसलमान कंट्री में तबाही का मंजर आप लोगों को दिखा है। सिर्फ इसलिए दिखाया गया है, ये सिखाने के लिए दिखाया गया है, ये बताने के लिए दिखाया गया है कि अपने आप को बदल लो, अंदर से बदल लो। शक्ल आपकी वही है, शक्ल आपकी नहीं बदलेगी। रहन सहन आपका वही है, रहन सहन आपका नहीं बदलेगा, लेकिन अपने अंदर से बदलो। सबसे पहले नंबर पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का बुरा सोचना बंद कर दो, और दूसरे नंबर पर कभी भी किसी के प्राण लेने की कोशिश ना करो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, या कोई भी। कहते हैं ना, गलती की सजा दी जाती है। जिस प्रकार से कोई गलती इंसान करता है तो उसको सजा मिलती है। तो अगर हमें कोई भी जीव जंतु प्राणी अगर हमारा कोई नुकसान हमें पहुंचाना चाहता है, तो हमें हक है, हमें अधिकार है कि हम उसको सजा दें। जीव हत्या का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम किसी भी पशु पक्षी का हत्या करते हैं, उसको मारकर उसके मांस को पकाकर खाते हैं, तो हम दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको अंदर से बदलना है। अंदर से बदलने का मतलब ये है कि देखो, सच कड़वा होता है, तो दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन दवाई खाकर हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर सच का सामना हम करते हैं तो हमारी आत्मा स्वच्छ होती है, शरीर हमारा स्वस्थ होता है कड़वी दवाइयों को खाकर, लेकिन कड़वे प्रवचन को अपनी मन की गहराइयों में उतार कर हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं स्वच्छ होती है। और जब आत्मा स्वच्छ होती है, इसके बाद परमात्मा की रेंज आती है। इस आत्मा के अंदर जब रेंज आती है तो ये आत्मा पूर्णतः कार्य करती है। पूर्णतः कार्य करने का मतलब समझते हो? हम शरीर से कार्य करते हैं तो हमारी दो आंखों से हमें दिखाई देता है, लेकिन जब आत्मा हमारी कार्य करती है तो हमारे जीवन में वो सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो इस शरीर को आवश्यकता होती है। क्योंकि ये शरीर सिर्फ शरीर है, इसकी पहचान, इस शरीर का जो नामकरण हुआ है जन्म के बाद, सिर्फ वही पहचान है। तो आपकी पहचान किसी भी जाति या धर्म से नहीं है, आपके नाम से आपकी पहचान है। आपको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, रहन सहन बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ नए युग के नियम को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। देखो, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों को कि सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में जैसे जैसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित हुए और उसी प्रकार से वैसे वैसे जाति धर्म के हिसाब से संस्थाएं बनती गई, और उन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल दुरुपयोग करने वाले कलयुग में कलयुगी इंसान स्वरूप में राक्षस हैं। इन्होंने मार्ग भटका दिया, रास्ता गलत दिखा दिया, और आज ये वो समय आ गया है कि इंसान स्वयं को भूल चुका है कि तुम हो कौन, मैं हूँ कौन। हमें वही आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे अंदर ही मिलते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं मिलते हैं। हमें कहीं नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं भी मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है।
हमें अपने घर में परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता है। और उसके लिए आपको बिल्कुल साधारण सा नियम, शिव युग के नियम का पालन करना है। आप ये भूल जाओ कि मक्का मदीना में अल्लाह है या मस्जिद में आपके अल्लाह है। मक्का मदीना विलुप्त हो जाएगा, पृथ्वी में समा जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया गया, ये 8, 9, 10 तीन दिन जो दिसंबर में घटनाएं हुई हैं, शुरू हुई है 7 तारीख से, लेकिन न्यूज़ आपको 10-11 के बाद ही मिलना शुरू हुई है। तो जो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाया, आपको फुटेज दिखाया छोटी सी, तो यह भी वीडियो दिसंबर की है। अगर आप लिंक खोल कर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वीडियो किस प्रोसीजर से बनाया हुआ है। सिर्फ मुसलमानों की आंख खोलने के लिए ये वीडियो बनी है, और मुसलमान ने ही बनाई है। और किसने बनवाई है? आपके इमाम मेहंदी ने, हिंदुओं के कल्कि ने, या जिस जाति धर्म में जो इंसान रहता है, जिस नाम से वो ये आश रखता है कि हमारे ये भगवान पृथ्वी पर आएंगे, कलयुग का अंत करेंगे, तो वो भगवान मैं ही हूँ। इंसान ही भगवान बनता है, किसी के प्राणों की सुरक्षा कर देता है, उसके प्राणों को बचा देता है, उसको जीवन दान दे देता है। तो उस इंसान के लिए वो दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान भगवान बन जाता है। तो मैं भगवान बनकर आप लोगों का आया हूँ, आप लोगों के लिए भगवान हूँ। लेकिन आप मेरी बात मानोगे तभी तो आपके भगवान आपका कल्याण करेंगे। आप मुझे इस स्वरूप में देखकर भ्रमित हो जाओगे कि नहीं, हमारे ये इमाम मेहंदी नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका तो उद्धार ही होगा, आपका अंत ही होगा। और उद्धार का मतलब समझते हो? जैसे आपने नाम बदल दिया, शिव का अल्लाह नाम दे दिया, मक्का मदीना नाम दे दिया, तो जब मक्का मदीना नहीं रहेगा, जब आपके अल्लाह नहीं रहेंगे, तो आपका उद्धार कैसे होगा? आपका संहार होगा, आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा। आपके जीवन का यही सत्य है। लेकिन मैं आप लोगों को करना क्या है अपने प्राणों को बचाने के लिए इस युग परिवर्तन में, कि आप मुसलमान भी रह जाओ और आप बच भी जाओ। धर्म असली सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं शिव हैं। उन्होंने ही ये नाम दिया है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म का मतलब होता है, सत्य के प्रतीक शिव हैं और सनातन पूरी दुनिया है। धर्म इंसानियत है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत है, दया भाव है, तो वही इंसान सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत, दया भाव नहीं है, तो वह इंसान अधर्मी और पाखंडी कहलाता है। ना तो वो हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। सिर्फ अधर्मी और पाखंडी कहलाता है। और ऐसे इंसान सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर आप लोगों को मिल रहा है कि दोबारा से शिव आप लोगों को आश्रय दे रहे हैं। आप लोगों को आपके उद्धार का मार्ग दे रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलना है आपको, शिव तक पहुंचना है आपको, तब ही आपके जीवन का संहार नहीं, उद्धार होगा। आपके जीवन का कल्याण होगा। आपको ना तो जाति बदलनी है, ना तो धर्म बदलना है। जब समय आएगा तो आप ही बदल जाओगे। आप ही कहोगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं चमार नहीं हूँ, मैं हरिजन नहीं हूँ, मैं चूड़ा नहीं हूँ, मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं शर्मा जी नहीं हूँ, मैं सरदार जी नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं जैनी नहीं हूँ, मैं बौद्धि नहीं हूँ। आप फिर क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ।
भूल जाओगे अपना जाति धर्म। इसलिए मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप अपना जाति धर्म बदलो, आप सिर्फ अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने मन को पवित्र करो। आप खुद ब खुद बदल जाओगे, और नहीं बदलोगे तो आप लोगों को फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया है। जैसे कि बाहर के देशों में ये तबाही का मंजर हुआ, तो ये मंजर हमारे भारत देश में भी हो सकता है। भारत देश कोई अलग नहीं है। जब हमारे भारत देश में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी, इस ध्वजा के नीचे सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग ही रहेंगे। कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यानी किसी भी जाति धर्म संस्था से हो, जो इस भ्रम के माया जाल में जीता होगा कि हम शिव को नहीं अपनाएंगे, शिव युग के नियमों को नहीं अपनाएंगे, अपना जीवन हम ऐसे ही जिएंगे, हम तो गुरुद्वारे में जाएंगे, हम तो चर्च में जाएंगे, हम तो मस्जिद में जाएंगे, हम तो मंदिर में जाएंगे, तो इस भ्रम से आप लोगों को बाहर निकलना होगा। मैं कहता हूं कि रहो अपनी संस्था में, रहो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर, लेकिन अपने जीवन में शिव युग के नियम को अपनाओ, तभी जीवित बचोगे। हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के मुसलमान हो, चाहे अन्य किसी भी जाति और धर्म के इंसान क्यों ना हो, किसी भी जाति और धर्म के इंसान हो, एक एक इंसान को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा इस दुनिया में से जिन्होंने अधर्म और पाप किया है। क्योंकि ये आखिरी युग है, कलयुग है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, और सतयुग की दुनिया तैयार करने के लिए पहले इंसानों को ही बदला जाएगा। जब तक इंसान अधर्मी है, पापी है, अत्याचारी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तृप्ति के लिए दुनिया में अधर्म का कार्य करता है। इंसान की तृप्ति कर रहे हो आप लोग, अपनी तृप्ति के लिए हमने बोला है ना। तो हमारे शरीर की आवश्यकता जो होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, उसके लिए हम अपना जीवन जीते हैं, तो शरीर की तृप्ति के लिए होता है। आत्मा की तृप्ति के लिए आज तक आप लोगों ने काम किया ही नहीं। आत्मा की तृप्ति तब होती है, हमारी आत्मा को शांति तब मिलती है जब हम स्वयं की भक्ति करते हैं, अपने घर में रहकर करते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है। और स्वयं की भक्ति का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को जगाना। वो सो गई है, वो निद्रा में है, और कुछ लोगों की आत्मा तो बेहोश ही हो गई है, जिनको होश ही नहीं है कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। अधर्म का रास्ता हमारा है कि धर्म का रास्ता है, उनको पता ही नहीं है। भेड़ चाल की तरह साधु संतों के साथ टोली बनाकर चलते हैं, धर्म गुरुओं के साथ टोली बनाकर चलते हैं। सिर्फ संस्था के नाम पर आप भी लड़ते हैं, और दुनिया में रहने वाले जनता को भी लड़वाते हैं। इस दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हैं, तीन की आत्मा सोई नहीं है, बेहोश हो गई है। और यही लोग धर्म गुरु जितने भी दुनिया में हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हो, संस्था से हो, तीन की आत्मा बेहोश हो गई है। ये अपनी संस्था का ध्वजा झंडा ऊंचा करना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ही धर्म है दुनिया में, अन्य कोई जाति धर्म नहीं है, हम ही दुनिया में फैल कर रहेंगे। तो जब तुम्हारा ही धर्म फैल कर रहेगा तो बाकी धर्म कहाँ जाएगा। और यही सोच सभी जाति धर्म और संस्थाओं में हो गई है, और यही धर्म गुरु बड़े बड़े इंसानों के अंदर ये सोच पैदा कर दिए हैं कि मेरा धर्म महान है, मैं महान हूं। इंसान कभी महान नहीं हो सकता। इंसान तब ही महान होता है जब वो स्वयं कर्म करता है। आप लोगों ने स्वयं का कर्म किया ही कहाँ है?
आप लोगों ने वेद शास्त्र पुराणों ग्रंथों बाइबिल कुरान अन्य धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से अपना जीवन जीते हो, पढ़ते हो और पढ़कर दूसरों को सुनाते हो। तो आप लोगों ने अपना कर्म किया ही नहीं। जो आपका असली कर्म है वही असली कर्म आज आप लोगों को बताने आया हूँ, दुनिया वालों को दिखाने आया हूँ। आखिरी चरण चल रहा है ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए पहला चरण है, आप लोगों के लिए आखिरी चरण का मतलब समझते हो आप लोग? आखिरी अवसर मिल रहा है, आखिरी संदेश मिल रहा है इस दुनिया में आए हुए कल्कि का, इमाम मेहदी का, या अन्य नाम से आप लोग जानते हो भगवान को जो अवतरित हुए हैं पृथ्वी पर। स्वरूप कोई भी हो सकता है। जब पृथ्वी पर इंसान रहते हैं तो इंसान के स्वरूप में ही आएंगे। तो उनका यही संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि पहले अपना कर्म करो। कलयुग के धर्म शास्त्र और पुराण हैं, गीता बाइबिल और कुरान है, ये सब कलयुग के हैं। कलयुग में ही इन धर्म शास्त्रों और पुराणों और ग्रंथों की रचना हुई। कलयुगी इंसानों को सही मार्ग पर लेकर आने के लिए, जितने भी जाति धर्म में लोग हैं सबको ये बताने के लिए कि तुम्हारे इमाम मेहदी अलग नहीं है, तुम्हारे कल्कि अलग नहीं है, तुम्हारे निष्कलंक अवतार कल्कि अलग नहीं है। जिस नाम से भी जानते हो कोई अलग अलग नहीं है। जब दुनिया एक ही है, दुनिया को बनाने वाला एक है, दुनिया को चलाने वाला एक है, तो दुनिया का अंत करने वाला भी एक ही है, तो दुनिया का उद्धार करने वाला भी एक ही आएगा। आपके देखने का नजरिया अलग अलग है, आपकी सोच अलग अलग है, क्योंकि आपने अलग अलग धर्म और शास्त्रों के हिसाब से उस इंसान को पहचाना। उस इंसान को नहीं पहचाना आपने। जो इंसान आप लोगों के सामने है उस इंसान को आप लोगों ने नहीं पहचाना। किताबों के माध्यम से आपने अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदल दी है कि हमारे भगवान तो इस स्वरूप में आएंगे पृथ्वी पर। भगवान तो सिर्फ इंसान के स्वरूप में आए हैं, इंसान बनकर आए हैं, आप लोगों की तरह आए हैं, और वही आप लोगों को असली मार्ग दिखा रहे हैं, असली रास्ता दिखा रहे हैं कि जब कलयुग जा रहा है तो कलयुग में बनाए हुए धर्म नियम कानून सब जाएंगे। जब कलयुगी भगवान जा रहे हैं तो इंसान कलयुगी कहाँ से रहेंगे? कलयुगी भगवान मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग समझते हो इस बात को? कलयुगी भगवान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भगवान भक्तों की सुरक्षा करे, वो भगवान इतना विवश हो जाए कि कली राक्षस की इच्छा से अपने भक्तों को ही प्रेरित करें कि तुम इस ढोंग में, पाखंड में अपना जीवन व्यतीत करो। तुम दुनिया को ये दिखाओ कि मेरे अंदर हनुमान जी आ गए, मेरे अंदर शंकर जी आ गए, मेरे अंदर दुर्गा आ गई, मेरे अंदर काली आ गई, मेरे अंदर भैरव आ गए, मेरे अंदर ये आ गए, मेरे अंदर वो आ गए। तो किसी भी इंसान के अंदर कोई देवी देवता नहीं आते हैं, इतना याद रखो आप लोग। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आती है, और जब वो ऊर्जा आती है तुम्हारी अंतर आत्मा को पूर्ण बनाती है, और हमारी अंतर आत्मा ही बताती है कि भगवान के ये संदेश हैं। वो मुंडी हिलाने के लिए इस तरह नहीं आती है आज के टाइम में जो पाखंड चल रहा है। तो इसी प्रकार के कलयुगी भगवान भी हैं, कलयुगी देवी देवता भी हैं पृथ्वी पर, जो मजबूर हैं, विवश हैं, जो पूर्ण नहीं हैं, जो अधूरे हैं, कली राक्षस की इच्छा से इंसानों को बेवकूफ बना रहे हैं और उनके कर्मों को ढक रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छे कर्म कर रहा है इंसान ना, उस पर भी पर्दा पड़ जा रहा है, क्योंकि जब इंसान गलत मार्ग पर चलेगा, पाखंड में जिएगा, तो वो इंसान धर्म के रास्ते से भटक जाता है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। तो पुण्य का कार्य किया हुआ भी वो हमारे जीवन में काम नहीं आता है।
हम अधर्मी इंसान बन जाते हैं, पाखंडी इंसान बन जाते हैं। मेरी बात को कोई सत्य स्वीकार करे या ना करे, दुनिया का असली रहस्य यही है। तो कलयुगी भगवान भी जा रहे हैं, आखिरी युग चल रहा है, स्वयं शिव आ रहे हैं। शिव के अंदर जब भगवान जाएंगे पवित्र होकर, सतयुग के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, राम कृष्ण हनुमान या अन्य किसी भी स्वरूप में जो देवी देवता जाने जाते थे इस कलयुग में, पुरुष से लेकर महापुरुष तक, संत महात्मा से लेकर अनेकों लोग, नाम हम इंसानों ने ही दिया है। तो ये भगवान सतयुग में नहीं जाएंगे। इस कलयुग के देवी देवता और भगवान कोई भी सतयुग में नहीं जाएगा, इतना याद रखो आप लोग। वो अपने पहले स्वरूप में पूर्ण होकर प्रकट होंगे ब्रह्मांड में और अपने अपने पद को धारण करेंगे इस जगत में, संसार में। सृष्टि को चलाने के लिए जो जो कार्य मिला है देवी देवताओं को, सबसे पहले अपने पद को धारण करेंगे सतयुग में। शिव युग में तो विश्राम मुद्रा में रहेंगे और यह शिव युग 21,000 वर्ष तक चलेगा। 21,000 वर्ष तक विश्राम मुद्रा में रहेंगे और इस 21,000 वर्ष के बीच में, इसके उपरांत, इसके दौरान इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान, जितने भी जीव आत्मा रहती हैं, उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। उनको दंड दिया जाएगा, उनको पवित्र बनाया जाएगा और पवित्र बनाकर उन आत्माओं को भी देवी देवताओं की तरह शिव में ही समाहित होना पड़ेगा। शिव में से पूर्ण होकर दोबारा से वह आत्मा सतयुग के लिए, नए जन्म के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे। जो साधारण जीव जंतु प्राणी इंसानों की आत्माएं हैं, सबको शुद्ध होना है, सबको पवित्र होना है। लेकिन अगर इस जीते जी, इस शरीर अवस्था में जितने भी इंसान पृथ्वी पर हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, सबके लिए कार्य हो रहा है, किसी स्पेशल एक के लिए कार्य नहीं हो रहा है। जिसने जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से उसकी श्रेणी बांट दी गई है। हम इंसान हैं तो हमें ये बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है कि हम अपने जाति और धर्म और संस्था को भूल जाएं। हम ये याद रखें कि हम इंसान हैं और इस शरीर के माध्यम से अगर हम कर्म करते हैं, हम अपने आप को पूर्ण बना पाएंगे और हमें नरक लोक की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। हमें डायरेक्ट शिव में समाहित कर दिया जाएगा और 21,000 वर्ष के बाद हमारा पुनः जन्म होगा पृथ्वी लोक पर। लेकिन अगर हम इस शरीर के द्वारा कर्म नहीं करते हैं, जैसे आकि आप लोग मेरी बातों को झूठ समझते हो, असत्य समझते हो, मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हो, तब क्या होगा आप लोगों के साथ? 21,000 वर्ष तक जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, उनकी आत्माओं को तो प्रेत आत्मा की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। प्रतिदिन उनको सजा मिलेगी समय समय पर। जैसे इंसान समय समय पर भोजन करता है, तो नरक लोक में प्रेत आत्माओं को समय समय पर उनको सजा दी जाती है। लेकिन जिन्होंने कुछ बीच में अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, किसी को सताए हैं, परेशान किए हैं, इन लोगों को दोबारा जन्म दिया जाता है। अब जैसे कहते हो ना कि कोई इंसान गरीबी में पैदा होता है तो कोई इंसान अमीरी में पैदा होता है, तो जैसा कर्म जो इंसान किया होता है उसको वैसा ही नया जीवन मिलता है। तो अगर आपने बुरे कर्म किया है तो अगला जन्म आपका होगा, लेकिन उसी परिस्थिति में आपको डाल दिया जाएगा जैसा आपने कर्म किया है। और मैं अपनी भी सोच आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी सी, कि मेरी सोच क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। दुनिया पलटी हो रही है बिल्कुल, समझो मेरी बातों को। अमीर तो कुछ लोग ही शेष बचेंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं इंसानों की अमीरी बची रहेगी, उन्हीं इंसानों का जीवन बचा रहेगा। नहीं तो जितने भी अमीर इंसान हैं, संपन्न इंसान हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उनके पास लाख अरब खरब संपत्तियां क्यों ना हो,
रुपया पैसा धन दौलत क्यों ना हो, उन सभी लोगों को गरीब बनाया जाएगा। और जितने भी गरीब इंसान हैं उनको अमीर बनाया जाएगा। मेरी यही कार्य प्रणाली है, क्योंकि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, एक गरीब इंसान हूँ, तो गरीब की मजबूरी समझता हूँ, गरीब की तड़प समझता हूँ। गरीब इंसान ही भगवान होता है, क्योंकि गरीब इंसान ही भगवान को याद करता है। अमीर इंसान अगर कोई बचेगा तो वही बचेगा जो भगवान को अपने जीते जी याद करता है, जो भगवान के नाम पर, पाखंड के नाम पर अपने जीवन को जीता हो। वो लाख दानी हो, उसका दान स्वीकार नहीं होता है। तो अधर्मी इंसान मरेंगे, चाहे ट्रंप हो, चाहे इराक हो के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे इजराइल के हो, चाहे रूस के हो, चाहे अन्य किसी भी देश के हो। किसी के पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो मेरी शक्तियों का सामना कर सके, क्योंकि मैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आया हूं, और जो अधर्मी इंसान हैं उनको मिटाने के लिए आया हूं। और हमारे भारत देश में जितने भी इंसान हैं उनको समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं ही वो कल्कि हूं, मैं ही वो इमाम मेहदी हूं, मैं ही वो निष्कलंक अवतार हूं। नाम आप कोई भी मुझे दे सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ ये जानता हूं कि मैं एक गरीब इंसान हूं। और गरीब इंसान का मतलब समझते हो? नाम से गरीब हूं, काम से गरीब नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ नाम से गरीब इंसान हूं, क्योंकि गरीबी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत किया हूं। आज भी गरीब हूं, कल भी गरीब रहूंगा। मतलब ये कि जिस स्वभाव में, जिस सोच में मैं आज जीवन जी रहा हूं, आने वाले समय में भी ऐसे ही जीवन जीऊंगा। मेरे पास जो होगा वो भी आप लोगों का होगा, और जो आप लोगों का है वो भी मेरा ही रहेगा। तो जब गरीब घर में इंसान भगवान बनकर आता है तो सबसे पहले गरीब का ही कल्याण करता है, और इसके बाद ही दुनिया का कल्याण करता है। तो अब उन दीन दुखियों का समय शुरू हो रहा है, उन गरीबों का समय शुरू हो रहा है जिनको इन अमीरों ने सताया, परेशान किया, जिनके हक की कमाई अपने जीवन में लगाया। तो उन अमीरों का सर्वनाश होगा, चाहे हमारे देश के हों, चाहे दुनिया के किसी भी देश के हों, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। जिसने जैसा कर्म किया है दुनिया में हर किसी को वैसी सजा मिलेगी। और इतनी लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हमारे भारत देश में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जाति और धर्म संस्था में रहने वाले लोग इंसान हैं, वो सभी लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, कोई तीसरा काम नहीं आता है। तो आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य किसी भी जाति धर्म से हो, वही चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको ये नहीं याद रखना है कि मैं इस जाति और धर्म और संस्था से हूं। आपको ये याद रखना है कि मैं एक इंसान हूं, और इंसान का काम होता है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में इंसान रहता है, जो परमात्मा की शरण में इंसान रहता है, वही इंसान परमात्मा तक पहुंचता है। उसी इंसान का उद्धार होता है, उसी इंसान का नए जीवन का सफल कार्य होता है। मतलब नवा जन्म आपका होता है तो नवा जन्म भी आपका सुख और समृद्धि से भरा होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपका नवा जीवन भी
बर्बाद हो जाएगा बीमारी से, गरीबी से, परिस्थिति से। तो जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको फल मिला है। तो शिव भी दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मतलब ये दिखते साधारण हैं, भोले भाले हैं, लेकिन करते कार्य असाधारण हैं। जो कोई नहीं कर सकता है पूरी दुनिया में, वो कार्य शिव करते हैं। उसी प्रकार से कलयुग में मैं हूँ, मैं भी शिव हूँ। शक्ति शिव की चलती है, सकल प्रमोद की दिखती है। कार्य शिव करते हैं, अपने अन्य स्वरूपों के माध्यम से दिखते करते हैं, लेकिन बोलते प्रमोद है, जो इस शरीर का नाम है। बोल तो मैं ही रहा हूं, लेकिन कार्य तो परमात्मा ही करते हैं, भगवान ही करते हैं। तो आखिरी युग है, आखिरी युग के बाद सतयुग आएगा और सतयुग में सत्य चलेगा। और उस सत्य को इस कलयुग में स्थापित करने के लिए, शिव युग का निर्माण करने के लिए कल्कि आए हैं, काल पुरुष आए हैं। और शरीर के स्वरूप में आपको संत श्री प्रमोद जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसी संत श्री प्रमोद जी महाराज के शरीर के माध्यम से विष्णु की शक्ति कार्य करती है कल्कि के स्वरूप में, शिव की शक्ति कार्य करती है काल पुरुष के स्वरूप में, और काल पुरुष की शक्ति कार्य करती है महाकाल के स्वरूप में। कल्कि की शक्ति कार्य करती है विष्णु के स्वरूप में, और संत श्री प्रमोद जी महाराज की शक्ति कार्य करती है ब्रह्मा जी के स्वरूप में। तो दुनिया में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो मेरी इच्छाओं के बगैर चले, मेरे आदेशों का पालन ना करे। जितने भी देवी देवता हैं पृथ्वी से सभी लोग त्याग कर चुके हैं। त्याग करने का मतलब ये है कि आपके जीवन से त्याग हो चुका है उनका। अब आपकी मर्जी से कोई भी देवी देवता पृथ्वी लोक पर नहीं चलेंगे। चाहे किसी भी जाति धर्म या संस्था के देवी देवता हो, चाहे आप अल्लाह को हो, चाहे आप जो है भगवान को हो, चाहे आप यीशु मसीह को हो, चाहे वाहिगुरु को हो, यानी किसी भी देवी देवता के नाम से जानो। अगर कार्य करेंगे तो शिव करेंगे, और शिव के स्वरूप में मैं करूंगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे, तो आपके जीवन में खुशहाली दूंगा, आपकी आत्मा को पूर्ण बनाऊंगा। आपको कलयुग में युद्ध जो चल रहा है, कली और कल्कि का, और कली के साथ कोक और विकोक हैं, कल्कि के साथ शिव और ब्रह्मा है। समझे आप लोग? ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं होता है। तो ये ब्रह्मा का ज्ञान मेरे मुख से आप लोगों तक पहुंच रहा है, और शिव की शक्ति मेरे माध्यम से दुनिया में कार्य कर रही है, महाकाल के स्वरूप में कार्य कर रही है। मतलब ये कि जो इंसान मेरी बातों को मान जाएगा, मेरी बातों को समझेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तो वो ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मा जी के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रहा है। और जब ब्रह्मा जी का ज्ञान उसके जीवन में आएगा, धारण करेगा, तो वो सत्य को अपनाएगा। सत्य क्यों अपनाएगा? तो उसका कल्याण ही नहीं, उद्धार हो जाएगा, उसका संहार नहीं, उसके जीवन का ही कल्याण हो जाएगा। मतलब उसका जीवन की सारी विपदाएं शिव हर लेंगे, मैं हर लूंगा। लेकिन जो इंसान जाति धर्म और संस्थाओं के नाम पर बटा रहेगा, तो उसके पास कौन सी शक्ति जाएगी? कल्कि की ब्रह्म ज्ञान वाली शक्ति नहीं जाएगी, आपका कल्याण करने के लिए नहीं जाएगी। शिव की शक्ति जाएगी, महाकाल स्वरूप में जाएगी। अगर आप अधर्मी हो, पापी हो, अहंकारी हो, अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन जीते हो, चाहे छोटे इंसान हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो,
चाहे अपने देश के हों, चाहे आप विदेश के हों, तो शिव की शक्ति महाकाल बनकर जाएगी और उसके जीवन का अंत करेगी, उसका संहार करेगी। आत्मा ने जैसा कर्म किया है आपके शरीर के माध्यम से, आपकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होती है, लेकिन आपने अपने कर्मों के द्वारा उस आत्मा को विवश किया है और उस आत्मा को अपवित्र बनाया है। कर्म आपने किया है, लेकिन नाम आपकी आत्मा का हो रहा है। आपका शरीर कर्म करता है बुरे, पकड़ी जाती है कौन? आत्मा, क्योंकि शरीर में आत्मा रहती है, दोषी आत्मा होती है, तो उस आत्मा को नरक लोक में उसको दंड भी दिया जाता है और आपके शरीर को इस पृथ्वी पर ही आपको दंड दिया जाएगा। महाकाल बनकर काल पुरुष दंड देंगे, स्वयं मैं दूंगा। जैसे आप लोगों को बताया कि मोबाइल का नेटवर्क कार्य करता है तभी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर पाते हो, तो वैसे ही आपकी आत्मा कार्य करेगी, तब ही आप अपने जीवन में सुख सुविधा को पाओगे। अगर आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी, परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगी, तो अपने जीवन में सुख सुविधा को नहीं पाओगे। तो वही सारी बातें आप लोगों को समझा दिया, अनेकों प्रक्रिया से, अनेकों तरह से आप लोगों को बता दिया। लेकिन मेन बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम सिर्फ इंसान हैं। शकल सूरत पहनावे पर हमें नहीं जाना है। हम किसी भी जाति धर्म संस्था में क्यों ना रहें, किसी भी स्वरूप में रहें, किसी भी रंग का कपड़ा पहने, हमारे शरीर की पहचान हमारा नाम है। जन्म होने के बाद जो हुआ है नामकरण, हमारे आत्मा की पहचान शिव हैं, सत्य हैं। सत्य सनातन धर्म के श्रेष्ठ नियम है और सत्य सनातन धर्म का श्रेष्ठ नियम यही है, शिव युग का यही नियम है कि आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है और प्रतिदिन आप प्रति महीने आपको एक हवन करना है शिव के नाम का, अपने बुरे कर्मों की माफी के लिए। जाने अनजाने में, अज्ञानतावश इस जीवन में या पिछले जीवन में, पिछला जीवन वो होता है जैसे कहते हैं पिछला जन्म, तो अनेकों जन्म आपके पृथ्वी पर हुए हैं और हर जन्मों में अलग अलग प्रक्रिया से आपने अधर्म किया है, पाप कमाया है। तो अनेकों जन्म का हिसाब किताब आपके इस जन्म में होगा। इस बात का मतलब आप समझो, अनेकों जन्मों का हिसाब किताब, जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, सबका हिसाब किताब इसी जन्म में होगा और इसी हिसाब से आपको अगला जीवन दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। तो इन हिसाब किताब से बचने के लिए आपको कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। फ्री वाला कार्य तो आप कर रहे हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, आपका कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं लग रहा है आपका, लेकिन शरीर के द्वारा आपको धन दौलत रुपया पैसा मिलता है, कर्म करते हो, पैसा कमाते हो किसी भी प्रक्रिया से। तो उन बुरे कर्मों की माफी के लिए, जितने जन्मों के आपके बुरे कर्म हैं, उसके लिए अपने जीवन की कुछ कमाई का हिस्सा उस परमात्मा के नाम पर आपको खर्च करना पड़ेगा। समाज में भी करना पड़ेगा, उसको हम दान पुण्य कहते हैं कि हमने दान पुण्य करके अपने बुरे कर्मों को माफ करवाया। ये समाज में भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे पहले सबसे पहला कर्म क्या करना है? समाज में आप करो या ना करो, अगर आपके पास है तो आप दान पुण्य करो, आपके पास फालतू नहीं है तो आपको एक चवन्नी भी, 1 रुपए भी आपको बाहर दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शरीर को चलाने के लिए आपने मुंह से रोटी खा ली, अपनी कमाई का ही खा रहे हो, शरीर आपका चल रहा है। आत्मा को चलाने के लिए शिव को भी कुछ देना पड़ेगा अपनी कमाई में से।
उसी को हम कहते हैं कि हवन यज्ञ की प्रक्रिया। तो हमें महीने में एक हवन करना है, शिव के नाम का हवन करना है। चैनल पर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी, लाइव करके हवन आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे हवन करते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा लगा लो, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। और कम से कम आपकी राशि लगती है, पैसा लगता है इस हवन यज्ञ में। 200-250 रुपये में, 300 रुपये में आपका हवन यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और स्वयं करना है। अगर आप ये कर्म करते हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शिव के नाम से गंवाते हो, तो क्या जाता है, आपकी कमाई का हिस्सा जो है, चाहे रुपया पैसा कुछ भी समझो आप, उससे सामग्रियां खरीद कर लेकर आओगे और वो सामग्री अग्नि के माध्यम से आप नष्ट करते हो, अग्नि के माध्यम से शिव तक पहुंचाते हो कि हमने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपको समर्पित किया है अग्नि के माध्यम से, इसे स्वीकार करो। तो वो शिव अति प्रसन्न होते हैं कि चलो इस इंसान को इतना तो याद है कि हाँ मुझे टैक्स देना है। पृथ्वी पर रहते हो, सरकार को टैक्स देते हो, राजा को टैक्स देते हो, इस शरीर को भी टैक्स देते हो, तब ही ये शरीर आपका चलता है। कमा के धन अर्जित कर लो, सारी सुख सुविधा अर्जित कर लो, लेकिन मुंह से अगर खाना आप नहीं खाओगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा। तो उसी लिए इसी प्रकार से ही आत्मा को भी चलाने के लिए परमात्मा को हमें टैक्स देना पड़ता है। और जिसके पास ये टैक्स देने के लिए नहीं है, वो हाथ जोड़ ले कि हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे पास टैक्स देने के लिए कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूं, मैं तो मन के भाव से तुझे याद करूंगा। वो परमात्मा उससे टैक्स नहीं लेगा, उसको माफ कर देगा। लेकिन ऐसा तो पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं है जो कर्म ना करता हो। जब आप कर्म करते हो, जब आप रुपया पैसा धन दौलत कमाते हो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, तो उसमें से क्या 200-250 रुपये आज के ज़माने में क्या चीज़ है। 200-250-300-100 रुपये में भी हवन यज्ञ हो जाता है शिव के नाम का। ये पाखंडियों का यज्ञ नहीं है कि 1000, 2000, 4000 लगेंगे। किसी को बुलाना है, ब्राह्मण को बुलाना है, ब्राह्मण को देना है कुछ पैसे। स्वयं करना है, स्वयं की भक्ति करनी है, स्वयं अपने दुखों को, तकलीफों को, समस्याओं को शिव के समक्ष रखना है कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे द्वारा किए हुए बुरे कर्मों को माफ कर। अज्ञानतावश हमने जो भी कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में किए हैं, चाहे पिछले जन्म में किए हैं, ये मेरा कमाई का कुछ हिस्सा स्वीकार कर और मेरे द्वारा किए हुए कर्मों को माफ कर। मतलब ही नहीं कि शिव आपके कर्मों को माफ ना करें, आपका जीवन सुखी जीवन ना बनाएं, यही आपके जीवन का सत्य है। लेकिन आजकल के पाखंडी कोई 51,000 लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है, तो कोई 1.25 करोड़ लेता है हवन करने का, चाहे साधु संत सन्यासी हो, चाहे मंडलेश्वर हो। तो कितना बड़ा पाखंड का दौर चल रहा है। स्वयं का कर्म करके कोई राजी नहीं है, लोग दूसरों पे आश्रित हो चुके हैं, अलग अलग धर्म संस्थाओं में बढ़ चुके हैं। आपके जीवन का कल्याण होगा तो सिर्फ यही 3 कर्म करना है आपको। शिव युग के 3 नियमों को अपनाना है आपको। मैं कहता हूँ आपके जीवन का संहार नहीं, उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में कल्कि आ गया है। और अब यही कल्कि जिस प्रकार से फिल्म की ट्रेलर दिखाया है इन 4 देशों में, मुस्लिम कंट्रियों में, मुस्लिम देशों में, वो ट्रेलर अब खत्म हो जाएगा। अब तो फिल्म शुरू होने वाली है और वो फिल्म फरवरी में शुरू होगी। फरवरी में जब वो फिल्म शुरू होगी तो समझ जाओ आप लोग क्या क्या दुनिया में होगा। क्योंकि कलयुग के शिव युग प्रकट हो गए हैं। मतलब ये सतयुग के शिव कलयुग में
चले गए थे, पृथ्वी लोक का त्याग कर दिए थे, लेकिन इसी कलयुग में ही सतयुग वाले शिव पृथ्वी लोक पर प्रकट होने वाले हैं। नए साल पर 2026 में, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो अधर्मियों का संहार होना शुरू हो जाएगा। कोई किसी भी अधर्मी को बचा नहीं सकता, क्योंकि शिव अपना पैर जमा चुके होंगे पृथ्वी पर। जब शिव पैर जमाएंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले अधर्मी थर्राएंगे। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कलयुग में शिव कहाँ प्रकट हो रहे हैं। सतयुग वाले शिव कलयुग में प्रकट हो रहे हैं। वो भूमि, वो पृथ्वी, वो स्थल कहाँ पर है? तो सभी भक्तों को जय बाबा की।